हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है आपके पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में। क्या गुड कर्मा और क्या बैड कर्मा रहे हैं आपके, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ होती है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने पास्ट लाइफ की आगे लेके आते हैं, ठीक है। और बैड कर्मा से डरना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी रेमेडीज़ भी बताऊंगी आपको रीडिंग के बीच में, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने बैड कर्मा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पाइल्स हैं, आप इसमें से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम। एंड विदाउट एनी डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई विल सी यू डायरेक्टली एट द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए, और इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या थी। पिछले जन्म में कौन थे, आपने क्या किया, आपके गुड कर्मा बैड कर्मा जो इस लाइफ में भी आपको दिख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अलॉन्ग विद रेमेडीज़, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ये फॉलो करने से आपके जो बैड कर्मा है आपके पिछले जन्म के पास्ट लाइफ के, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, मून कार्ड इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कुछ है। लेट्स स्टार्ट। मैं पहले आपको गुड कर्मा की बातें बता देती हूँ। तो आप इस लाइफ में बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा फ्रॉम पास्ट लाइफ बहुत सारा नाम, पैसा ये कमाने वाले हो आप। बहुत सारा अचीविंग समथिंग बिग इन लाइफ, एंड ये सारी आपकी मदर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और जिस तरह से आपके मदर ने डील किया होगा अपनी फैमिली से, जिस तरह से वो रिस्पेक्ट करती होंगी अपने फैमिली, बिकॉज़ हमारे जो पेरेंट्स के भी जो उनके कर्म होते हैं उससे भी हम अफेक्टेड होते हैं, हमारे पुरखों के भी कर्म से। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ। एंड चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बट अचानक से हेल्प भी आ जाएगी। एंड ये सब इसलिए है बिकॉज़ आपने ये चीज़ें की हैं लाइफ में, इस वही हमारे कर्म में आता है, ठीक है। एनिमल्स की काफ़ी ब्लेसिंग रही हैं। आप बहुत प्यार करते होगे एनिमल्स से। एंड मैं देख पा रही हूँ कि शादी के बाद लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड अगेन मैं बोलूँगी आपकी मदर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप यूनिवर्स से आप जो मांगोगे भले ही उसमें लेट हो, बट आपको मिलेगा ज़रूर। एंड कमी नहीं दिख रही है मुझे किसी चीज़ की। लव लाइफ की बात करूं तो गुड कर्मा में ये बड़ा ही उस टाइप का है, डिवाइन रेट्रीब्यूशन वाली बात, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। क्योंकि लव लाइफ में गुड कर्मा भी है आपके लिए और बैड कर्मा भी है। बहुत ध्यान रखें, बी केयरफुल हाउ यू आर ट्रीटिंग योर पार्टनर, आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको सजेशन दूंगी, इस लाइफ में आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करो। आपको बहुत सारा लक आएगा आपकी लाइफ में, बहुत पीसफुल हो जाएगी आपकी लाइफ। क्योंकि एक बार आपका रीयूनियन हो गया ना, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। क्योंकि उनको जो हर्ट किया है आपने पास्ट लाइफ में, वो भी आपको ठीक करना है यहाँ। आपकी जो डॉटर होंगी, बेटी, वहाँ से बहुत सारी खुशियाँ देख रही हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर मैं बैड कर्मा की बात करूँ, लव लाइफ में हार्ट ब्रेक्स देखोगे आप। शादी के पहले ऐसा होगा, डिले हो सकता है मैरिज में। अगर आप शादी के लिए देखोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरों का रिस्पेक्ट पाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स लगानी पड़ेंगी आपको। बहुत सारी ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी है, बहुत ओवर स्पेंड करते होगे आप। एंड पैसा तो आएगा, बट सेविंग्स ज़्यादा मैं नहीं देख पा रही हूँ। बहुत सारा कार्मिक डेट है जो आपको क्लियर करना है। इनिशियल लाइफ में कुछ स्ट्रगल हो सकता है,
अप्स एंड डाउन्स भी है लाइफ में, सक्सेस है बट स्ट्रगल भी है। एंड थोड़ा अगर मैं आपके बेटे की बात करूं, जो आपके बेटे होंगे, सन होंगे, उनका थोड़ा रिबेलियस नेचर होता है, ज़्यादा आपकी बातें नहीं सुनेंगे। एंड ट्राई कि आप जो ये कार्मिक डेट है, जो पिछले जन्म का बैड करना, आप उसको कैंसिल आउट कर दो। मैं रेमेडीज़ बीच में जब मैं आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बता रही होंगी तब आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, ठीक है। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। कौन थे आप, कैसी फैमिली थी? तो यू नो आप की फैमिली बहुत ही बड़ी थी, बहुत सारा पैसा, एंड यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। बोलते हैं ना, चांदी के चम्मच लेके जन्म लेना, वो वाली चीज़ है। आ, बहुत सारी लग्जरी, सारा ऐशो आराम देखा होगा आपने, कभी कमी नहीं देखी होगी लाइफ में एज अ चाइल्ड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। एंड आपकी फादर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है वहाँ यहाँ पे। वो ये सारा रेप्यूटेशन और ये सारे पैसे उन्होंने खुद के दम पे कमाए। बहुत ही विद्वान टाइप के इंसान, बहुत सारा विजडम, सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, जिन्हें बहुत सारा लाइफ का एक्सपीरियंस हो। एंड आपने इनसे जो, बिकॉज़ ये बहुत सारे पोजेशंस हैं जो उन्होंने बनाए, प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड, वो सब आपको मिला होगा पिछले लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड फैमिली आपकी बहुत लविंग थी आपके टुवर्ड्स, बहुत ही पैम्पर किया आपको, बट आपने उनको ही अपने अगेंस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आपके एरोगेंस ने, आपके ईगो ने, जिस तरह से आप उनसे बिहेव करते थे। बहुत ही बड़ी फैमिली देख पा रही हूँ, जो बहुत ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। एंड आपकी लाइफ मेंट टू बी थी कि आप इन चीज़ों को ना 10 गुना बढ़ाते, नाम, पैसा, बट आपने उल्टा कर दिया। कुछ आपने ऐसा किया जिससे बहुत सारा डिसग्रेस आया, लोग गॉसिप कर रहे थे आपकी फैमिली के बारे में बिकॉज ऑफ यू। एंड आप डेस्टाइन्ड थे कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। सो जो चीज़ें आपने गलत की हैं, आपको इस लाइफ में ध्यान देना है कि ये चीज़ें आप रिपीट ना करो। यूनिवर्स आपको इस लाइफ में हमेशा इवन जो हम इस लाइफ में कर रहे होते हैं, जब तक हम अपने लेसन्स नहीं सीख गए होते, यूनिवर्स हमको सिखाता रहता है। तो आप वो चीज़ें जो आपने गलत की हैं पिछले लाइफ में, इस लाइफ में अवॉइड करना। नाउ हायरोफेंट इन रिवर्स। अब ये क्या है कि अपना पाथ भूल जाना, अपना रास्ता खो देना। जो चीज़ आपको करनी चाहिए थी, जो चीज़ बनानी चाहिए थी, वो चीज़ आपने नहीं की। मैं देख पा रही हूँ कि जो लैटर पार्ट ऑफ लाइफ, जो सेकंड पार्ट जो आपका लाइफ का था, उसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा है। जो आपके पेरेंट्स थे, जो आपके सिबलिंग्स थे, कम्युनिटी थी, एंड जो हाई सोशल स्टेटस था और वेल्थ जो था, जो पैसा था, वो आपने इनहेरिट तो किया, बट आपने काफ़ी कुछ लॉस भी किया है। क्योंकि कुछ ऐसा किया है आपने जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी यहाँ पे। आपको गॉड पे बिलीफ नहीं था, यूनिवर्स पे बिलीफ नहीं था। आपको ऐसा लगता था मैं ही सब कुछ हूँ। जिनको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, कई बार वो ऐसा सोचते हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसा सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा होता है एट टाइम्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे वो भी देख पा रही हूँ कि शुक्र ग्रह यानी वीनस की एक प्रोमिनेंट एनर्जी है, जो आपके ऊपर बहुत मेहरबान था। आपको बहुत सारी लग्जरी, और ये आपको आपके अच्छे शुक्र ग्रह की वजह से मिली थी, बट आपने कुछ ऐसा किया कि वो आपके अगेंस्ट हो गए। और ये कब होता है? जब आप एडिक्शंस में पड़ जाते हो, एडिक्शंस टू अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, और ये वैसी एनर्जी वेयर यू गेट अट्रैक्टेड टू सेंशुअलिटी, वो वाली एनर्जी है। मैं थोड़ी सी रेमेडीज़ बता देती हूँ आपको इस चीज़ के लिए। अगर आप ये करो तो आपके वो जो वीनस से रिलेटेड बैड कर्मा है वो कट सकते हैं। तो आप ना जब भी कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आप ट्राई करो कि आप ब्राइट कलर के कपड़े पहनो, डार्क कलर्स अवॉइड करना। वाइट
यू नो वाइट को हिंदी में क्या बोलते आज, ठीक है। हाँ, तो वाइट चीज़ें जैसे खाने की चीज़ें जैसे घी, चावल, दूध, चीनी, ये आप डोनेट करोगे गरीबों को तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। एंड डोंट गो अगेंस्ट द रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, फ्रॉड मत करो, चीटिंग मत करना, सब कुछ अगेंस्ट हो जाएगा आपके। एंड बिकॉज़ आपने ये चीज़ें की हैं, आप अपने रूल बुक के हिसाब से लाइफ जी, आपने लोगों का दिल तोड़ा, फ्रेंडशिप्स में जो गलत कंपनी थी आप उनके साथ गए, गलत लोग के साथ गए, जो आपके साथ हमेशा रहते, जो आपको सपोर्ट करते, आपने उनका साथ छोड़ दिया बिकॉज़ वो आपको समझाते थे कि ऐसा ना करो, है ना। इवन कुछ ऐसा स्कैंडल, बड़ा स्कैंडल आपने कर दिया जिसके वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई है आपकी फैमिली को, इट ब्रॉट बैड नेम टू योर फैमिली, शर्म का सामना करना पड़ा उन्हें। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को कभी तैयार ही नहीं थे, अग्री नहीं करते लोगों से। ये सब करना है इस लाइफ में सच दैट ये चीज़ें रिपीट ना हो, ठीक है। अब टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो टू ऑफ सोर्ड्स में क्या होता है, एक इंसान है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो अपना जो रास्ता है वो क्लियरली देख नहीं पा रहा। तो ये हुआ आपके साथ, आप वो अपना एक्चुअल रास्ता जो था वो आप देख नहीं पाए। फालतू के पैसों के खर्च जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, वो वाली एनर्जी है। आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी हुआ होगा, बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आपकी 2 शादियाँ हुई होंगी पास्ट लाइफ में। एंड यू नो क्या था कि आपने एक इंसान से बहुत प्यार किया, वो इंसान आपका सोलमेट था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत लविंग केयरिंग, आपके पेरेंट्स भी उनको बहुत पसंद करते थे। बट उसी टाइम आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ, आपने उस इंसान का दिल तोड़ा जो आपके टुवर्ड्स इतना लॉयल था, लविंग था, और आप एक वैसे इंसान के पास चले गए जो बस इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अट्रैक्टेड टू सेंशुअलिटी, जो शायद उनसे दिखने में बेटर था, सिर्फ ये। बट यू नो ये एक कार्मिक लेसन था आपके लिए, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे थे कि तुम करते क्या हो, मैं देखना चाहता हूँ। आपने वहाँ पे गलती कर दी, आपने वैसे इंसान से शादी की जो एक्चुअली एक वैसा रिलेशनशिप था ये जो बहुत ही अब्यूज़िव हो गया आफ्टर मैरिज। आपने मेंटली बहुत सफ़र किया, यू नो बहुत सारी एंजाइटी, मैं डिप्रेशन में भी देख पा रही हूँ। आपका जो आपने जैसे किसी का जैसे किसी का दिल तोड़ा था, किसी का हार्ट ब्रेक किया था, वैसे ही आपका हार्ट ब्रेक हुआ। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हुआ। यू हिट द रॉक बॉटम ऑफ योर लाइफ, यू नो। लोग आपके पीठ पीछे बातें करते थे, सब कुछ बहुत पब्लिक हो गया, बहुत ही पब्लिक कि क्या चीज़ें घर में चल रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ हो जाना बिकॉज़ आप उस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड यू नो आपकी फैमिली ने भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं किया बिकॉज़ वो क्या करेंगे, डिसीजन तो आपका था, एक अच्छे इंसान को छोड़ के किसी ऐसे इंसान के पास चले जाना जो ऐसा हो। एंड यू नो बहुत ही ब्लॉक्ड चक्रा वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आपको फिज़िकली कुछ इलनेस रही होगी, कुछ डिज़ीज़ भी हो गया होगा, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। नाउ सेकेंड मैरिज आपकी हुई एंड यू नो ये एक रीयूनियन था जिसका आपने दिल तोड़ा था, जिस इंसान का आप उसके पास फिर से गए, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया ना, वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आ गए। पहले आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया था बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, ईगो, एरोगेंस, एंड यू नो ये इंसान जब आपकी लाइफ में फिर से आया, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। आप स्पिरिचुअल बन गए, रिलीजियस बन गए, पैसे की क्या इम्पोर्टेंस होती है आपको समझ में आया, फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है। एंड ये इंसान सिर्फ एक लाइफ का आपका सोलमेट नहीं था, ये आपको इसीलिए इतना डीप कनेक्शन था कि इस इंसान ने आपको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया। एंड इन्होंने आपको ये सिखाया कि ऊपर वाले से डरना चाहिए, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लाइफ का सच
बताया आपको, काफ़ी सारी रियलाइजेशन देख रही हूँ मैं। एंड फाइनली यू टुक द राइट पाथ। आपने आपको अपना रियल पोटेंशियल दिखाया। मैं ये नहीं बोल रही थी उस टाइम भी कि अगर आप बचपन में ऐसे थे तो आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है, आपको एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिली होगी, आप इंटेलिजेंट भी थे, बट आपने सब कुछ ख़राब कर लिया। तो इस इंसान ने आपको अपना रियल पोटेंशियल दिखाया। एंड ये जो इंसान था ना, ये जो इंसान है जो आपके लाइफ में फिर से आ सकता है इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में भी, ये आपका गुड कर्मा है सिंस मैनी पास्ट लाइव्स। रिमेंबर दिस। ये जो दूसरी शादी थी, इट वर्कड एज अ मिरेकल इन योर लाइफ, यू नो एंड दिस वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड। आपका जो फेथ था, आपका ट्रस्ट इन गॉड, इन यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारा अबंडेंस आया आपकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आई। आपकी जो फैमिली आपने बनाई आफ्टर मैरिज बहुत ही सपोर्टिव बन गई। एंड जो फिनेंशियल लॉसेस आपने इतने किए थे, सारा कुछ आपने फिर से बनाया सबको राइट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज आप में पोटेंशियल बहुत था। एंड आप एक पावर कपल बन गए, जो साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ऑल टुगेदर न्यू बिगनिंग होना लाइफ में, वो वाली एनर्जी है। इस बार आपको समझ में आया कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, प्यार क्या होता है, बच्चों का प्यार क्या होता है। फैमिली से भी रिकन्सिलिएशन हुई, बट मैं वो आपको बताऊंगी। वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ बैड कर्मा है आपके लिए। लाइफ पॉजिटिव हो गई है आपके लिए, हो गई थी। एंड मोटिवेटेड फील करते थे, कोई भी चैलेंज आए सल्यूशंस ढूंढते थे, परेशान नहीं होते थे। एंड काफ़ी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ मैं। एंड ये बहुत कुछ आपके पार्टनर के वजह से हुआ। वो आपको ना बहुत ग्राउंडेड रखते होंगे, बहुत हम्बल पर्सन। तो वो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया आपको। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी है। एंड एक होता है ना, लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देना, लाइफस्टाइल चेंज कर देना, हेल्दी हैबिट्स ऑफ ईटिंग, अपना ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बुरी चीज़ों से बचना ना। हाँ, तो अब यहाँ पे आपकी मदर का जो मैं रोल बता रही थी आपके गुड कर्मा में, आपकी मदर का भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में। चाहे जो भी हो, आप जो भी काम करते थे, आपके मदर का आपके लिए प्यार इतना ज़्यादा था कि वो ना हर चीज़ को आपके फादर से छुपा देती थी, आपको सपोर्ट करती थी, आपको समझाती भी थी कि अरे ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपकी सोलमेट जिनसे आपकी शादी हुई सेकेंड टाइम, जिन्होंने आपकी लाइफ अच्छी की, उनको वापस आपके लाइफ में लाने का। और आपको भी पता था कि कुछ भी हो जाए मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है। और आपने भी उनके साथ हमेशा ये मेंटेन किया है, जो मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। एंड ये प्यार ही था जिसकी वजह से थोड़े आप पैम्पर हो गए। वो चाहते नहीं थे ऐसा कि आप बिगड़ जाओ, बट वो वाली एनर्जी हो गई। शी ट्राइड हर बेस्ट। एंड आपने एक अच्छी फैमिली अपनी बनाई। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट अच्छी होगी, इसलिए मैं बोल रही थी कि शादी के बाद लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इवन इन दिस लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, हमेशा सल्यूशंस ढूंढना। रोना मत कि मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस, इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब फादर के साथ इश्यूज़ वाली बात रही है। माँ का प्यार तो था, बट आपने वो जो रिस्पेक्ट आपने खो दिया, जो प्यार आपने खो दिया ऑफ योर फादर, आपके जो फादर रहे होंगे, वो आपको वापस कभी नहीं मिला। हमेशा एक बिटरनेस रही, बिकॉज़ ये वो इंसान था बहुत सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्टफुल। आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की, आपने उनके नाम को
बहुत सारे डिसग्रेस लाए, नाम खराब होने वाली बात है फैमिली की, जिसके लिए उन्होंने आपको फॉरगिव नहीं किया। एंड ये चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया अपनी लाइफ में थ्रू आउट। आपने हर कोशिश की चीज़ें ठीक करने के लिए, बट वो नहीं माने, बिकॉज़ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ उनको अपनी रिस्पेक्ट, वो अपनी रेपुटेशन का सबसे ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस हो, वो इंसान थे। एंड ये एक रिग्रेट था जो आपकी लाइफ में हमेशा रहा आपको। यू नो सब कुछ ठीक हो गया, बट रिलेशनशिप विद योर फादर वॉज नेवर हील्ड। एंड ये थोड़ा पितृदोष वाली बात है जो आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ से चली आ रही है। एंड इट हैपन्स बिकॉज कुछ एंसेस्टर्स के, पुरखों के कुछ बुरे कर्म रहे हैं जो आप एज कार्मिक डेट आपको क्लियर करने होते हैं। एंड ये तब भी होता है जब आपके बर्थ चार्ट के 9th हाउस में कुछ अशुभ ग्रह हो, वो वाली चीज़ भी होती है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में हो वो, इसलिए आप ये हार्ट ब्रेक्स और फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स भी देख रहे होंगे। एंड टेक केयर। थोड़ी आप एक्सीडेंट प्रोन भी हो सकते हो, कोई मेजर लाइफ में एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो वो उस चीज़ पर ध्यान दें। फैमिली में कोई डिज़ीज़ वाली चीज़ है कि कोई लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ आ सकती है, तो हमेशा रेगुलर चेकअप्स कराते रहें अपने फैमिली के लोगों का। एंड अगर आप फादर से रिलेशनशिप इस लाइफ टाइम में अच्छा रखोगे, बहुत ही ब्लेसिंग्स आएंगी। आपके बैड कर्मा कट जाएंगे उससे, यानी नलिफाई हो जाएंगे। एंड थोड़े अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं, तो काव यानी गाय, गाय और कौवा जो होता है, क्रो, उसको खाना खिलाएं। मिल्क डोनेट करें। इन चीज़ों से पितृदोष कटता है। हमेशा अपने बड़ों की आप रिस्पेक्ट करें। जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आप प्रे करके जाएं, नॉट जस्ट टू द यूनिवर्स, टू गॉड, बट आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं कि वो आपको ब्लेस करें चीज़ों के लिए। एंड दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड लक। ये गुड लक लाएगा आपकी लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पास्ट लाइफ की रीडिंग, आपके गुड कर्मा, बैड कर्मा। कभी भी बैड कर्मा से घबराना नहीं है। आप हमेशा अच्छे कर्म जो इस लाइफ टाइम में करोगे, उससे आप अपने कार्मिक डेट्स क्लियर कर सकते हो। सो ध्यान रखें, इस लाइफ में सब कुछ अच्छा करें। एंड मैं अगेन आपको याद दिलाऊंगी, इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को, वो सोलमेट को जिसने आपको फॉरगिव किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी, आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और किस टाइप की रीडिंग आप देखना चाहते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और इसमें मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा क्या है। गुड कर्मा, बैड कर्मा यानी अच्छे कर्म, बुरे कर्म, रेमेडीज़ क्या होंगी जो आप कार्मिक डेट लेके अपने पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं यहाँ तक। पास्ट लाइफ में आपकी क्या स्टोरी रही है, आप कैसे थे, आपकी लव लाइफ कैसी थी, पेरेंट्स से कैसा रिलेशनशिप था। काफ़ी कुछ मैं बताने वाली हूँ, रेमेडीज़ भी बताऊँगी इन द एंटायर रीडिंग। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, वाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 of swords, 9 of swords, 10 of wands, 7 of pentacles and page of pentacles। काफ़ी कुछ है। मैं बस ये बोलूँगी कि क्यों किया आपने, ट्विन फ्लेम जर्नी में थे आप। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं आपको गुड कर्मा की बातें बताती हूँ, फिर बैड कर्मा, और फिर हम
पिछले जन्म की स्टोरी पे चलेंगे, यानी आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी क्या थी, कौन थे आप, एंड जो मैंने डिटेल्स आपको बताई, ठीक है। नाउ गुड कर्मा क्या था और है जो आप पिछले जन्म से यहाँ लेके आए हो इस लाइफ में। फैमिली की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर रहेंगी। इवन इनहेरिटेंस, यानी पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिटेंस आना, स्पेशली फ्रॉम द पैटर्नल साइड, मतलब आपके फादर के साइड से आप कुछ इनहेरिट करेंगे। ऑल्सो आपके जो भी स्पाउस होंगे उनके तरफ से भी इनहेरिटेंस है, उनके पेरेंट्स से, या वो जो बिल्डअप करेंगे वो वाली इनहेरिटेंस दिख रही है बहुत क्लियरली। आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको गुड कर्मा बता रही हूँ, जो अच्छे कर्म की वजह से जो इस जन्म में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर अभी किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है तो ये ना आप पिछले जन्म के कार्मिक डेट होते हैं, जैसे कार्मिक लोन होता है, आप ये समझ लो, जो आप पिछले जन्म से लेके आए वो बस क्लियर कर रहे हो। आगे जाके आपको पैसे के मामले में कमी नहीं रहने वाली। जस्ट अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लव काफ़ी लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे बिकॉज आपकी पर्सनालिटी वैसी होगी। एंड यू विल सी लॉयल्टी इन फ्रेंडशिप। आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होंगे, हेल्प भी करेंगे। बट फ्रेंड्स जब आप चुन रहे हैं बहुत सोच समझ के चुनना। मैं आपको ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ना काफ़ी कुछ दिख रहा है आपकी पास्ट लाइफ में, है ना। बिग फॉर्च्यून है आप, यू नो, इट्स लाइक जैकपॉट वाली एनर्जी जो आपको लग सकती है। बट आप बस अपने पुराने जो हिसाब किताब है पिछले जन्म के वो आपको क्लियर करने होंगे, और इस जन्म में आपको इन दिस लाइफ यू हैव टू बिल्ड गुड कर्मा, ओके। काफ़ी हाई एम्बिशंस रखोगे, लाइफ आपकी लग्जरी में रहने वाली है। अगर आप भी परेशान हो कि वैसा नहीं हो पा रहा है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें हैं बिकॉज़ आपने ये चीज़ें बिल्ड की हैं अपने गुड कर्मा से लास्ट लाइफ में। एंड आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाला है। बहुत अच्छा इंट्यूशन, स्पिरिचुअल नेचर, लाइफ में गुड लक होना। अगर आप ओल्ड एज के लोगों की हेल्प करोगे तो आप जो भी हार्ड वर्क करोगे और उससे जो अचीवमेंट्स आएंगे वो ना 10 गुना हो जाएंगे, 10 फोल्ड्स। इट्स ऑल्सो अबाउट, यू नो, आपके जो बच्चे होंगे वो आपको बहुत प्यार करेंगे, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। एंड वो अपनी स्टडीज़ में एकेडमिक्स वाइज बहुत अच्छा करेंगे एंड काफ़ी नेम एंड फेम भी होगा उनकी इस लाइफ में, ठीक है। नाउ बैड कर्मा देखते हैं। बैड कर्म से डरने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसकी रेमेडीज़ करें, उसका जो भी डेट है, उसका जो भी जो आप इस लाइफ में लेके आए उसे अपने अच्छे कर्मों से इस लाइफ में उस चीज़ को ख़त्म करें, कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। अब बैड कर्मा क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको लव लाइफ में, मतलब अपने मनपसंद इंसान से शादी करने में, गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ योर लाइफ, वो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कुछ हार्ट ब्रेक्स देख सकते हो आप। एंड लॉयल्टी मेंटेन करने में भी थोड़ा इशू हो सकता है बिकॉज़ एक काइंड ऑफ आपने कुछ किया है पास्ट लाइफ में जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत क्लियरली, जो अच्छा नहीं था, जिसके वजह से ना वो एक क्या बोलते हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, कर्स, दैट काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम योर लव्ड वन। तो वो वाली चीज़ है, आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, एक चीज़ पे टिकोगे नहीं, डिस्ट्रैक्शन रहेगा माइंड में, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना। एंड यू नो, कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अचीव तो कर लोगे बिकॉज आप देख रहे हो इतने सारे पैसे, बट हार्ड वर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा। बहुत ईजीली नहीं आएगा आपको जो आप खुद से करोगे। जो मेजर ऑब्स्टिकल जो मुझे लग रहा है वहाँ पे, वो आपको ना अपने मंगल ग्रह को शांत करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप कैसे कर सकते हो, बंदरों को, मंकीज़ को अगर आप फीड करोगे ना, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। मैं और भी रेमेडीज़ ड्यूरिंग द रीडिंग मैं आपको बताने वाली हूँ और एंड ऑफ द रीडिंग भी बताऊँगी, तो आप इस पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड
जब भी आप खाना खाएं ना, उसके पहले और उसके बाद आप प्रे कर लो। प्रे करने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। जस्ट बी ग्रेटफुल। जस्ट टेल योर गॉड, योर यूनिवर्स कि आपने जो भी दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, राइट। एंड अवॉइड टेकिंग एनी लोन इन दिस, आई मीन, अब आपकी ज़रूरत होगी तो वो मैं अलग बात है, बट लोन या डेट मत लेना, रीपेमेंट पे प्रॉब्लम हो सकती है। झूठ बोलना अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ फॉर अ रीज़न। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्यों मैं ये बोल रही हूँ। फीमेल, कोई फीमेल आपके मम्मी के साइड से, मैटर्नल साइड से आपके टूवर्ड्स अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, कुछ बिटरनेस हो सकती है। एंड थोड़ा इल हेल्थ दिख रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम आपके या आपके फैमिली में किसी को हो सकती है। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत जल्दी अपसेट हो जाना, ओवर इमोशनल हो जाना, ईज़िली ट्रिगर्ड हो जाना। एंड यू नो एंड ये इस चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये आपके पीस, आपका पीस है ना, डिस्ट्रॉय कर सकती है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है। एंड थोड़ा मेडिटेशन करना, बहुत रिलीफ मिलेगा इन सब चीज़ों से। आपको अपने लव लाइफ में स्पेसिफिकली कुछ सैक्रिफाइस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जिससे जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी वो बेटर हो जाएगी। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम आता है तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपको उसका ध्यान रखना है। मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी, वो जब हम पास्ट लाइफ स्टोरी में बता रही होंगी तब मैं आपको बताऊंगी। एंड कुछ स्किन डिजीज़ जैसे एक्ने होता है, सेंसिटिव स्किन होना, या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे। किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, अगर अब मैं आपको दिखाऊं, है ना, किंग ऑफ कप्स। नाउ इट्स लाइक बीइंग बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, काफ़ी पैसा, नेम, फेम, सब कुछ होना। एंड आपके जो फादर थे पिछले जन्म में, पिछले लाइफ में, वो ना, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा होगा आपकी लाइफ पर। आप उनकी तरह बिहेव करते होगे, उनकी तरह शायद दिखते होगे, वो वाली एनर्जी है। मैं ऐसे इंसान को देख पा रही हूँ, जैसे मतलब आप कैसे थे, ऑनेस्ट इंसान, काइंड, फेयर, बहुत ही लॉजिकल। इसमें फेमिनिन साइड बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आप मेल भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप ना एक सेंसिटिव इंसान थे, इमोशनल, एक अच्छा इंसान जो दूसरों की हेल्प करता है, वेरी मैच्योर, आपके लोग रिस्पेक्ट करते होंगे, लीडर वाली एनर्जी है बेसिकली। एंड आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से गेट अलॉन्ग करते होंगे। आई सी अ वेरी इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है मुझे, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। आपको इंटरेस्ट था स्पेस में, साइंस में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना। हो सकता है ये ट्रेट्स आपके इस लाइफ में भी आप लेके आए हो, ठीक है। एंड आपके फादर आपको बहुत सारी एडवाइस देते होंगे, बहुत सारे सजेशंस देते होंगे, जो आपकी लाइफ में बड़ा कामिंग इन्फ्लुएंस होगा। मैं आपको देख रहा, बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे, ठीक है। नाउ अब लवर्स कार्ड नेक्स्ट है। अगर मैं इस कार्ड को, ये है लवर्स कार्ड आपके लिए। आई एम सॉरी, मैं इसका यहाँ पे नहीं दिखा सकती पूरा कार्ड, बट लवर्स कार्ड यहाँ पे, और मैं बाकी कार्ड से रिलेट करूँ, आप एक ट्विन फ्लेम आई एम सॉरी ऑफ कोल्ड। सो मैं ये बोल रही थी कि आप ना एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। ये ना यांग वाली एनर्जी होती है ये। एंड ट्विन फ्लेम जो लोग नहीं जानते क्या होते हैं, वो एक ही सोल के दो पार्ट, एक सोल के दो पार्ट में स्प्लिट हो जाना, बहुत, इट्स लाइक मिररिंग ईच अदर। एंड हर एक इंसान का एक ट्विन फ्लेम होता है। ज़रूरी नहीं है वो उनको हर लाइफ टाइम में मिलें या फिर साथ में रहें, बट ट्विन फ्लेम ज़रूर होता है, ठीक है। अब मैं क्या देख रही हूँ कि आपके जो स्पाउस थे, आप यू मस्ट हैव मैरिड, जो भी आपके स्पाउस थे, आपने उनसे प्यार किया और फिर उनसे शादी की। बड़ा ही स्पिरिचुअल, इमोशनल कनेक्शन मैं देख रही हूँ। फिज़िकल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, मेंटली आप बहुत अच्छा कर रहे थे उनके साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा था।
वो भी इंसान आपके साथ बहुत अच्छा था, लविंग, केयरिंग, हर तरह से बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप। बट ये वो वाली एनर्जी है, जैसे लवर्स कार्ड में कहा जाता है ना कि आप देख सकते हो ये दो फिगर्स, एक मेल है और एक फीमेल है। आई डोंट नो, सॉरी, आपको नहीं दिख रहा था। मेल एंड फीमेल, ये टैरो में एडम एंड ईव की कहानी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्या हुआ था मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एडम एंड ईव गॉड ने क्रिएट किया उनको, एंड उनको बोला था कि नॉलेज ऑफ ट्री से कोई भी फ्रूट मत तोड़ना। बट एक स्नेक आया, सांप आया, उसने ईव को बहका दिया, उसने फ्रूट खा लिया और फिर वो उनको गॉड ने पनिश किया। लंबी स्टोरी है, मैं पूरी स्टोरी में नहीं जा रही, बट आपकी लाइफ की थोड़ी ऐसी कहानी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट आपके लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन आया, आप फिज़िकली अट्रैक्टेड हो गए किसी और की तरफ। ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। एंड जो इटर्नल लव था, जो आपका ट्विन फ्लेम था, जो जन्मों जन्मों तक साथ रहने वाली बात थी, आपने उनको धोखा दे दिया। एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। एंड इस चीज़ से आपके जो स्पाउस थे, आपके जो लवर थे, वो बहुत बहुत हर्ट हुए थे। ये बहुत ही वो वाली बात है कि आपको दो ऑप्शंस, लवर्स कार्ड का ये भी मतलब होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस थे, बट आपने गलत रास्ता चुन लिया। ठीक है, एंड रॉन्ग डिसीजन लेना, वर्डली थिंग्स की तरफ जाना, फिज़िकल चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपके स्पाउस दिखने में अच्छे नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स लाइक ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? तो वो वाली बात है। एंड आपने अपने स्पाउस, आप अपने बच्चों को अबैंडन करके छोड़ के चले गए। एंड ये आपके साथ इसलिए हो रहा था, बेसिकली ये आपका टेस्ट था यूनिवर्स से कि मैं वो देखना चाहते थे कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे। ये वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे सब कुछ बहुत कार्मिक हो रहा है, और जिस इंसान के पास आप गए वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था, बट आपको वो चीज़ उस टाइम समझ नहीं आई। आई एम सो सॉरी। बाय, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, इस पूरे पास्ट लाइफ का एक ही थीम है, आपने ऐसा क्यों किया, इतनी अच्छी लाइफ। हाँ, बट एनीवे, काफ़ी कुछ है इसमें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या चीज़ें और थी, और रेमेडीज़ भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये आपने अपने ट्विन फ्लेम को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसलिए आप देखते होंगे आपको कई बार यहाँ पे लोग इस लाइफ में फॉर ग्रांटेड लेते होंगे। ये थोड़ा पास्ट लाइफ कर्मा है। आपके सिबलिंग्स से मेरे रिलेशनशिप बोलूँ तो अच्छे थे। आपने पूरी दुनिया देखी होगी, काफ़ी फॉरेन ट्रैवल किया होगा, एंड आपसे काफ़ी लोग जलते भी होंगे। तो इस जन्म में भी आप देखते होगे कि काफ़ी ईविल आई एनर्जी आपके ऊपर आती होगी, तो आप थोड़ा उसका ध्यान रखें। एंड अदरवाइज़ ये ना बुध ग्रह से रिलेटेड होता है। तो मर्क्यूरी जब आ जाता है तो इसका मतलब है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना, अच्छा दिखना, लाइफ ऑफ लग्जरी, एंड एक ये बात है कि आपसे बहुत लोग अट्रैक्टेड होते होंगे फिजिकली, बिकॉज आपका एक मिस्टीरियस नेचर होना। बट बुध ग्रह अच्छे बेनिफिट्स तो देता है, बट वो आपसे डिमांड भी करता है सैक्रिफाइस, बट आपने वो सैक्रिफाइस किया नहीं, आप एक गलत रास्ते पे चले गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब इस लाइफ में मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, सच दैट ये जो मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं ऑफ अ प्लैनेट, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मर्क्यूरी, दैट इज़ बुध ग्रह। ठीक है, आपको क्या करना है, गाय को ग्रीन ग्रास, हरे घास खिलाओ, आपको जहाँ भी मिले वो। जो बर्ड्स होते हैं उनको आप अगर हरे लेंटिल्स यानी हरी दाल, जैसे एग्जांपल मूंग दाल जो होती है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, वो आप फीड करो। बच्चे जो नीडी बच्चे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं आप इन योर कैपेसिटी, जो भी आप कर सकते हो, चाहे कपड़े दे के या खाना दिला के, जैसे भी आप जितना कर सकते हो वो वाली चीज़ है ना। अगर हम आगे बढ़े तो मैं देख रही हूँ टावर कार्ड। ये प्लैनेट मार्स से यानी मंगल से रूल होता है, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन लाया ये जो आपका डिसीजन था आपकी लाइफ में। जैसे लाइफ ना, एक अच्छी लाइफ से क्लाउड 9 से गिर जाना। ठीक है, कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, करते करते पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई, वो वाली एनर्जी है। अगेन मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, चलो मैं बता ही देती हूँ, उसके बाद मैं ड्यूरिंग द रीडिंग बताती ही जाऊँगी और भी जो आप कर सकते हो। आप अगर ना गुड़ का दान करो,
वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली जो ओल्ड लोग हैं उनको हेल्प करोगे आप तो बहुत अच्छा होगा। जब भी आप कुछ भी दान करने जाओ तो अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लेके जाओ। ये आपके लिए हो सकता है, बहुत लोग आप जो ये रीडिंग देख रहे हो वो मांगलिक भी हैं। एंड चलो अब मैं आपकी पास्ट लाइफ पे अगर आऊँ, तो जिस रिलेशनशिप में आप गए, जिस दूसरे इंसान के पास गए जो आपका कार्मिक पार्टनर था, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला। बहुत ही लड़ाइयाँ होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी, एक डेंजरस सिचुएशन आ गई थी आपकी लाइफ में। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ। आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे नेगेटिव चीज़ों को ऐसे बोलना, बट यू नो इट्स लाइक आपके जो कार्मिक पार्टनर थे वो, पहली बात तो आपके साथ लॉयल नहीं थे। एंड ये आपको तब पता चला जब उनकी डेथ हो गई, व्हेन दैट पर्सन पास्ड अवे। एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। एंड इसने आपके रिलेशनशिप को, आपके काम को, आपकी फैमिली, जो आपसे, फैमिली हमेशा आपसे जुड़ी रही है, वहाँ कभी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो सब कुछ हिला के रख देना वो वाली चीज़ है। एक शॉकिंग इफ़ेक्ट था आपके ऊपर। एंड इसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। जो एक बहुत काम इंसान था, दिल का अच्छा, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट पर्सन, यू नो पोलाइट पर्सन, वो ना ऐसा हो गया जैसे बहुत सारे एंगर इश्यूज होना, नॉर्मल बिहेवियर नहीं होना, लोगों से रूडली बात करना, बिकॉज आप इस टाइप के सिचुएशन में फंस गए कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करो। काफ़ी सारा लॉस हुआ आपको फाइनेंसिस में भी। इट्स लाइक रिचेस टू रैग्स वाली जो जर्नी होती है वो वाली बात है। इट्स ऑल्सो अबाउट फॉलिंग प्रे टू अल्कोहल। इट्स ऑल्सो ये वो वाली एनर्जी है जो एक लाइफ अपसाइड डाउन हो जाना, सब कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम से सब कुछ ख़राब हो जाए। इट्स अबाउट एक्सीडेंट्स ऑल्सो, कार एक्सीडेंट्स। आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होना। इलनेस की भी एनर्जी है ये, कि आप सडनली बहुत, ये जो भी शॉकिंग इफेक्ट था इसने आपको बीमार कर दिया होगा। बट ऑल दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज टावर कार्ड जब आता है, इट्स ऑल अबाउट आई एम सॉरी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको कुछ सिखाने के लिए। आपने गलत डिसीजन तो ले ही लिया था। यूनिवर्स आपको बहुत बार दो ऑप्शंस देते हैं, अगर आप गलत ऑप्शन चुनोगे तो वो बैड कर्मा तो आपको दिखेगा ही, वो आपको दिख रहा था। अब अगर हम बाकी कार्ड्स की बात करें, मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को क्यों छोड़ा, ये करना नहीं था। बट चलो इस टाइम वो भी मैं बताऊंगी। आप इस बार यूनियन है आपका उनसे, और इस बार आप कैसे उनके साथ बिहेव करते हो और क्या करोगे वो आप पे, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसे चलेगी। एंड ये जो ट्विन फ्लेम था, इट डिमांडेड फ्रॉम यू प्योरिटी, अनचेंजेबल लव, बट वो आपने दिया नहीं। एंड आप उनके पास वापस भी गए, आपने उनसे माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला, बट उन्होंने आपको फॉरगिव नहीं किया, उन्होंने माफ़ नहीं किया आपको। एंड इट्स लाइक अ दोष ऑन यू। एक बोलते हैं ना, एक कर्स आ जाना लव लाइफ में, वो वाली बात है। मैं आपको बताऊंगी क्या रेमेडीज़ करनी है। एंड समहाउ जो पूरा सब कुछ हुआ और जो भी आपकी वर्क लाइफ चल रही थी, समहाउ आपकी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा डिसग्रेस, शेम, that it brought a lot of shame and disgrace to your family as well. अब लोग आपके पीठ पीछे बात करते थे, बड़े गॉसिप्स होते थे, and all this led to you were in a painful state. आपने लोगों से बात करना, सोशलाइज करना बंद कर दिया। इट्स ऑल्सो अबाउट एनजाइटी होना, पैनिक अटैक्स होना, रात में नींद नहीं आना, काफ़ी गिल्ट एंड रिग्रेट। बट ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है किसी इंसान के लिए। सोलमेट की एनर्जी की जर्नी अलग होती है, ट्विन फ्लेम की अलग अलग होती है। तो ट्विन फ्लेम वैसे ही ना बड़ा हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है, उसके साथ आपको एक बहुत डिफरेंट वे में डील करना होता है। बट आपने तो डिज़ास्टर कर दिया, विच वॉज़ नॉट नीडेड। और उसके बाद है ना, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए। आपने आपने कोशिश की दूसरे रिलेशनशिप्स में भी जाने की, बट वो वर्क नहीं किया। इट वॉज अबाउट अनरिक्वाइटेड लव, एक ही लूप में घूमते रहना। वो मतलब यू जस्ट फेल्ट लोनली अबाउट थिंग्स। एंड
कुछ डेट्स भी आएंगे होंगे, लोन्स भी लिए होंगे, बिकॉज फाइनेंशियल लॉस, बिग लॉस मुझे दिख रहा है नाउ। अब आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड फील होता होगा, स्ट्रगल, चैलेंजेस भी मुझे दिख रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, बट समहाउ आपने हार्ड वर्क किया और आपने वो डेट्स क्लियर कर दिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, पैसे वापस आ गए, जो आपने लूज़ किया था वो आपने हार्ड वर्क से आपकी लाइफ में वापस आ गया। अगेन लग्जरी की आपको उस टाइम भी इस फेज़ के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ में, बट यू नो आपको लोगों ने लव लाइफ में बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे आपने अपने ट्विन फ्लेम को लिया था। इस चीज़ से आप पर्टिकुलरली बचना इस लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू नो इट्स ऑल्सो अबाउट, अगर मैं फाइनेंसेस और करियर की बात करूँ तो आपने कुछ वापस से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड वो चीज़ आगे बढ़ी, अच्छा हुआ, पैसे भी आए। पैसे के मामले में आपको एज सच कुछ कमी नहीं दिख रही है मुझे, एंड पैसा आ गया वापस, वेल्थ आ गया, सब कुछ हो गया, बट वो जो प्यार वाली चीज़ है ना, वो बस अधूरी रह गई, ये वो वाली बात है। एंड एक चीज़ है, आप अपने पेरेंट्स के तरफ हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल रहे और उनका लव बना रहा आपके साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहा, बट ये जो लोनलीनेस थी ना, वो लव ऑफ लाइफ को लूज़ करने की, ट्विन फ्लेम एनर्जी चला, आपने उसे छोड़ के एक वैसे इंसान के साथ आपने जाना बेटर समझा जो डिसलॉयल था। तो वो चीज़ ना, बस वो आपके हमेशा दिल में वो बात रह गई। एंड मैं आपको एक बात बोलूँ, बहुत बड़ा गुड कर्मा है आपसे एसोसिएटेड, जहाँ आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज थे और उनकी आपने हमेशा, वो बोलते हैं ना, सर्व किया, सेवा की है अंटिल द लास्ट ब्रेथ। तो उसकी ब्लेसिंग्स काफ़ी हैं आपकी लाइफ में, इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो। एंड ये जो भी मैंने आपको बताया, इस जन्म में आपको वो कार्मिक डेट्स जो आप लेके आए हो वो क्लियर करो, ठीक है। इतनी सारे मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, अगर मैं और बताऊँ तो आप ना कभी भी अपने सिबलिंग्स से कोई गिफ्ट मत लेना। आई एम सॉरी, वो बहुत अजीब, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ट्राई। आपके साथ इस चीज़ की एनर्जी है कि आपको ना किसी चीज़ से कुछ चीज़ फ्री में नहीं लेनी, पर्टिकुलरली योर सिबलिंग्स। डोंट डू इट, इट विल इनवाइट बैड कर्मा टू यू, बिकॉज जो पहले से आ रहा है, ये रेमेडीज़ होती भी हैं बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स, जो ग्रह के बेसिस पे। एंड हमेशा अपने सिबलिंग्स से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो, उन्हें हेल्प करो, एंड ये एक बहुत अच्छा कर्मा आपके लिए बिल्ड करेगा। एंड मैं जहाँ तक बोलूँ, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी जो आपके पास लाइफ की है, वो इस लाइफ टाइम में भी आपको अप्रोच करेगी। एंड सिंस आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप उनको पहचान जाओगे, तो इस लाइफ टाइम में अच्छा कर्मा बिल्डअप करो, सच दैट वो रीयूनियन हो जाए, वो फॉरगिवनेस हो जाए, सच दैट जो नेक्स्ट लाइफ है आपकी, उसमें ये सारे जो डेट्स हैं ना, कार्मिक डेट्स, वो क्लियर हो जाए, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग डियर। काफ़ी कुछ था इसमें, काफ़ी इंटेंस एनर्जी थी। एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि और किस टाइप की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है, कैसे थे आप, क्या गुड कर्मा है, क्या बैड कर्मा है, यानी अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो आप अपने पिछले लाइफ से लेके आ रहे हो। मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कुछ देखने वाले हैं हम। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही विनर वाली एनर्जी है। डेथ कार्ड, सन इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। 8 ऑफ swords इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद अ गुड कर्मा। आप क्या
अच्छे कर्म अपने पिछले जन्म से लेके आ रहे हो। और इससे क्या होगा आपके इस लाइफ में, आपके मदर की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलेगा, जो भी आप काम करोगे उसमें अप्रिसिएशन दिख रहा है। एंड अगर ये चीज़ें अभी नहीं है तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगी, क्योंकि ये आपका आपके अच्छे कर्म हैं जो इस लाइफ में आपको दिखने वाले हैं। आपको किसी का ट्रस्ट जीतने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, विश्वास जीतने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लक विल फेवर यू, बहुत सारा लक दिख रहा है। एंड जो भी आप मांगोगे यूनिवर्स से ना, चाहे उसमें इनिशियली थोड़ी परेशानी हो, थोड़े स्ट्रगल्स हैं वो हों, बट वो आपको मिलेगा ज़रूर, आपके पास गाइडेंस रहेगी। एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जुपिटर यानी बृहस्पति की एनर्जी है, विच इज़ अबाउट गुड फॉर्च्यून, भाग्यशाली होना। इट्स अबाउट गोल्ड, वेल्थ, अच्छे पैसे। एंड अगर आप एक फ़ीमेल हो और एक ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। यूल सी कि आपके जो भी पार्टनर होंगे वो बहुत ही लॉयल होंगे आपके टुवर्ड्स। बच्चों से बहुत प्यार मिलने वाला है, जिसे हम संतान सुख के बोलते हैं। एंड जस्टिस विल बी अल्टीमेटली सर्व्ड, चाहे कुछ भी इधर उधर हो रहा हो, जो अल्टीमेटली डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगा अगर आप अच्छे कर्म इस जन्म में भी कर रहे हो। सो दैट इज़ वेरी नाइस अबाउट दिस। एंड बहुत सारे चेंजेस होंगे लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आपको वो ध्यान रखना है कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। बहुत सारा ट्रैवल दिख रहा है मुझे, इवन टू फॉरेन लोकेशंस। आप में से कई लोग ना किसी फॉरेन कंट्री में भी सेटल हो सकते हो, हाई चांसेस। अगर अभी नहीं तो लैटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये दिख रहा है मुझे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये देख रहे हो, तो इट्स अबाउट अच्छा करोगे, करियर आगे अच्छा रहेगा। बहुत सारा लक एंड फेम देख पा रही हो, आपका काफ़ी नाम हो सकता है किसी चीज़ में। सो हार्ड वर्क ज़रूर करें। बिजनेस में जाओगे तो अच्छा करोगे, बहुत सारे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे गेन्स दिख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आप कंटिन्यू करते हो एक सर्टन एनर्जी के साथ, विच इज़ अबाउट बीइंग नाइस टू पीपल, स्पेशली एल्डर्स। ऑनेस्टी से आप काम करोगे। थोड़ा गॉड फियरिंग रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग होना, हम्बल रहना, ठीक है। अब मैं अगर बैड कर्मा की बात करूँ, तो जिस वजह से आपको ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ, मूड स्विंग्स देख पा रही हूँ मैं। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, डिस्ट्रैक्टेड रहना। आपका माइंड वैसा है जो ना हार्मनी, इट्स अ माइंड विच कैन क्रिएट हार्मनी एंड हैवक एट द सेम टाइम। तो माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड आपको थोड़ा, जो मैं इस हार्मनी एंड हैवक, बड़ा डीप मीनिंग है इसका, कि आपको ना अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी चाहिए, सच दैट आप बुरी चीज़ों में ना पड़ो। बिकॉज माइंड ऐसा है कि वो एक्सट्रीम्स वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें भी कर सकता है और आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो थोड़ा वो, अगर मैं थोड़ी सी रेमेडीज़ आपको अभी बताऊं, बाकी रेमेडीज़ मैं आपको रीडिंग के ड्यूरिंग, जब मैं आपको आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी बता रही होंगी कि आप क्या थे, कैसे थे, उस टाइम भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी। बट अगर अभी मैं बोलूँ तो, सिंस हमने एनर्जी की बात कर ली, आपको ना तामसिक फूड बोला जाता है, तामसिक खाना, जैसे अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो प्रेफरेबली आप है ना वाइट कपड़े पहनो, दैट विल सूट यू। एंड बैड कर्मा की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि स्कैंडलस चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो कुछ र्यूमर्स फैल सकते हैं, गॉसिप्स फैल सकते हैं और बहुत जल्दी फैलेंगे आपके बारे में, तो वैसी चीज़ों से दूर रहना है। रिलेटिव्स आपको ना धोखा दे सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें इन चीज़ों में। एंड कुछ सन की प्रॉब्लम है, तो डिले इन गेटिंग मैरिड, बट आफ्टर मैरिज आपको
बहुत अच्छी लाइफ होगी, बहुत सारा लग्जरी दिख रहा है, बट इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शादी के पहले, शादी होने में, या फिर आप लव मैरिज चाहते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना। एक जहाँ तक मैं सन वाली एनर्जी बता रही थी, तो हो सकता है ना आप वो थोड़ा एरोगेंस वाली एनर्जी है, ईगो वाली एनर्जी है। अगर आप, हो सकता है आप वैसे हो, जैसे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता है। सब ये बोलते हैं कि आप देखने में तो बहुत ही वैसे लगते हो, प्राउड वाली फीलिंग, और नॉट एग्जैक्टली प्राउड, बट वो होता है ना एरोगेंस, एरोगेंस होना, बट आपसे बात करके ऐसा नहीं लगता। आपको लोग ना उस टाइप का समझते होंगे कि यार ये तो बहुत घमंडी है, वो वाली चीज़। शायद आप ना हो, बट हाँ ये चीज़ है। बहुत सारे लोग आपसे जेलस होते हैं, एंड ये सब बैड कर्मा है, इसलिए ईवल आई एनर्जी आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। समहाउ मैं देख रही हूँ कि एक एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हर चीज़ पे एक बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन होना, डोमिनेटिंग नेचर, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, एक्स्ट्रा वेगेंस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी फालतू के खर्च करना। आप अगर अभी नहीं करते हो तो जब आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे, वो आएंगे ज़रूर, तो आप वो चीज़ों में पड़ जाओगे, उससे अवॉइड करना। काम करने में ना थोड़े ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। एंड जब आपके बच्चे होंगे उनके हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली जब वो इनिशियली अर्ली स्टेजेस में, उनका ध्यान रखें ज़रूर। आई ऑल्सो सी प्रॉब्लम ऑफ हेडेक हो सकता है, कुछ ब्लड एंड बोन से रिलेटेड डिजीज़ की चीज़ें दिख रही हैं, एग्जाम्पल बैक पेन, कुछ हार्मोनल इशू। अगर मैं थोड़ी सी रेमेडी आपको यहाँ पे बताऊँ तो सन से रिलेटेड, तो आप आज सुबह सुबह सूरज को पानी दे सकते हैं इन अ कॉपर वेसल। ठीक है। एंड जो लोग नहीं करना चाहते, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, तो आप बस ना सुबह उठते हो तो आप सनराइज़ के टाइम पे, जब सूरज उग रहा हो उस टाइम आप प्रे कर लें, है ना, पे ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, दैट विल ऑल्सो वर्क। मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करें, जो नीडी लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, या फिर उनको पैसे दे दें जो बीमार लोग हैं और वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे अपनी चीज़ें, इलाज। एंड अगर आप लाल कपड़े डोनेट करोगे, स्पेशली ऑन अ संडे, वो हेल्प करेगा। थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि इट विल ओपन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सॉरी। एंड थोड़ी सी पितृदोष वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, जिसकी रेमेडी मैं एंड ऑफ रीडिंग में बताऊँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप कैसे थे पास्ट लाइफ में, तो विनर वाली एनर्जी है टोटली। एक वैसा इंसान जिसने काफ़ी कुछ अचीव किया, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी इनिशियली आपकी लाइफ में, बट आपने इतना कुछ अचीव किया जो आपने कभी सोचा नहीं था, या आपकी फैमिली ने नहीं सोचा होगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल इंसान जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये वैसी वाली एनर्जी है जहाँ पे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप ये बोलते होंगे अरे ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, वो वाली कुछ वैसा अचीव कर लेना। काफ़ी सारा पब्लिक रिकॉग्निशन देख रही हूँ मैं। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे उस टाइम जब और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप रिस्क्स ले लेते थे, सोचते नहीं थे। एंड जो आपकी अपनी फैमिली थी जो आपने स्टार्ट की आफ्टर मैरिज, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी विद योर पार्टनर, विद योर चिल्ड्रन, एंड बहुत सारा अप्रिसिएशन देख रही हूँ फ्रॉम पीपल, बहुत ज़्यादा प्यार होना। इट्स लाइक आपकी वैसी एनर्जी थी जहाँ आप जहाँ भी जाओगे आप दूसरों को पॉजिटिव वाइब दोगे, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन। इट्स द एनर्जी ऑफ अ शाइनिंग स्टार, जहाँ पे ना वो बहुत सारा नाम, पैसा, सेलिब्रिटी स्टेटस, आई होप यू आर गेटिंग, बहुत सारे फैंस होंगे आपके, बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे। टोटली लीडर वाली एनर्जी है, बट सेल्फ मेड है, फैमिली से ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है। सो दिस वॉज योर गुड कर्मा ऑफ योर लास्ट लाइफ ऑल्सो, जिसकी वजह से आगे बहुत सारी चीज़ें हुई। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं, तो आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से नहीं आते थे, कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, बट
आप इतने सक्सेसफुल हो गए जो आपकी ब्लड लाइन, आपके ख़ानदान में किसी ने देखा नहीं था। आप सिंगल चाइल्ड रहे होगे अपने पेरेंट्स के, बट ये जो आपकी फैमिली लाइफ थी इनिशियली विद योर पेरेंट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। स्पेसिफिकली आपके फादर का बिहेवियर, उन्होंने जो कुछ काम किए जिसके वजह से आपके ऊपर भी कुछ बैड कर्मा है। आपके फादर जो थे वो थोड़े उस टाइप के इंसान थे, एरोगेंट, जो है ना, फालतू के मेलो ड्रामा में पड़ जाना, झगड़े करना। हो सकता है उनको ड्रिंकिंग या गैम्बलिंग की लत भी हो। एंड उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए अपने लाइफ में जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, आपके पूरे फैमिली को देखना पड़ा। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा हो। बट मैंने आपको बोला ना, आपकी वो एनर्जी है जो सारे अपने ज़िंदगी के परेशानियों से, स्ट्रगल से ऊपर उठ के कुछ इंसान बहुत बड़ा बनाता है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली कि एक तो जो मैंने आपके फादर की चीज़ें बताई जो अच्छी नहीं थी, आपको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। बिकॉज़ मैंने पितृदोष की बात की है, ये आपके एंसेस्ट्रल कुछ दोष है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी। एंड थोड़ी सी मैं रेमेडीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। आप है ना, अगर बेगर्स को जो भीख मांगते हैं उनको अगर आप शूज़ दें, या फिर जो होमलेस हैं जिनके पास घर नहीं है, स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाओ। नॉन वेज मत खाना सैटरडे, मतलब बाकी आपकी मर्ज़ी, बट हाँ अल्कोहल अवॉइड करना। एंड अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे ना इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांटिंग ट्रीज़, प्लांट्स लगाना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व इन झूठ बोलना और चीटिंग, ठीक है। एंड अगर मैं वापस से आपके जो इस एनर्जी, फादर वाली एनर्जी पे आती हूँ, तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आपके पेरेंट्स शायद सेपरेट हो गए होंगे, उनका डिवोर्स हो गया होगा। एंड आपकी मदर ने काफ़ी सफ़र किया था बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ योर फादर, जिसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही होंगी लाइफ में। आपने काफ़ी कुछ देखा है उन दोनों के बीच होते हुए, इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतनी लड़ाइयाँ। इट्स लाइक आपको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा। बट आप वैसे इंसान थे जिसने आपको सेल्फ बिलीव था कि मुझे कुछ करना है, स्पेशली फॉर योर मदर। बहुत कुछ है यहाँ पे आपको बताने के लिए। आप बहुत क्लियर माइंड के थे कि मुझे ये अचीव करना है। एंड ये जो पर्सनालिटी डेवलप हुई, इट्स बिकॉज ऑफ योर मदर। आपकी मदर की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। आप उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे बिकॉज वो कभी खुश नहीं रहे अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ जब वो आपके फादर के साथ थे। एंड यहाँ पे शनि की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है। सो इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, लिमिटेशन समझना। तो ये चीज़ें आपने की क्योंकि क्या चीज़ें होती हैं सैटर्न से रिलेटेड कि कर्मा का प्लैनेट होता है, ठीक है। डिवाइन रेट्रीब्यूशन, जैसा आप करोगे वैसा मिलेगा। तो एंड वो आपको एक्सट्रीम्स से लेसन सिखाता है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड आपने आगे जाके बहुत ही अच्छा हाई स्टेटस डेवलप किया, बहुत सारे पैसे कमाए, आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे होगे, एक वैसी जॉब कर रहे थे जहाँ बहुत सारा सेटिस्फैक्शन था, आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते थे आपको। बीइंग एन एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट इन अ फील्ड, कुछ आपकी हॉबी रही होगी लाइक राइटिंग। एंड मैं उसके बारे में बताऊंगी, उस वजह से भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। बट इट्स लाइक आपको बहुत शौक होगा पढ़ने का, रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग योर इमोशंस ऑल्सो। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड देयर वाज वन पर्सन जो आपके साथ काम करते थे, बहुत ही स्किलफुल पर्सन जिसको बहुत सारी नॉलेज हो काम की। उन्होंने आपको एक पाथ दिखाया और आपने वो फॉलो किया। एंड आप दोनों ने साथ में शायद कुछ किया होगा, कुछ बिजनेस या समथिंग। एंड इट्स लाइक हार्ड वर्क मीटिंग स्मार्टनेस। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी चली। इट्स मोर लाइक रातों रात आपको ना सक्सेस मिल गया हो, बहुत ही अच्छा। एंड
दो लोगों के स्किल्स जब साथ में आए तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई। बहुत अच्छी पार्टनरशिप देख रही हूँ मैं दो लोगों के बीच में, बहुत सारे अचीवमेंट्स जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल कर दिखाया बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अगर मैं अब हाई प्रीस्टेस पे आते हैं, इट्स मोर ऑफ योर पार्टनर्स एनर्जी, जो आपके पार्टनर थे पास्ट लाइफ में, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में। ये वैसा इंसान था जो बहुत ही सुंदर या बहुत ही चार्मिंग एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत पैसे भी होंगे इनके पास। एंड एक वो इंसान जो बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। इन्होंने हमेशा अपने लाइफ में लग्जरी ही देखी होगी, हमेशा शुरू से अपनी लाइफ में। बहुत ही उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट इंसान, इंडिपेंडेंट इंसान, एंड इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया आपको टू अचीव योर ड्रीम्स। आप दोनों के कुछ सिमिलर गोल्स भी रहे होंगे, सच दैट आप दोनों साथ में भी काम करने लगे होगे, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो आपको एक फ्रेंड, एक लवर, एक कॉलीग्स, मतलब वो मिला आपको उस टाइप की एनर्जी। अब स्टार्टिंग में जब आपके साथ ही आपके चाइल्डहुड के टाइम में और आप जब बड़े हो रहे थे, आप स्पिरिचुअल नहीं थे बिकॉज़ आपको वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से ना एक बिटरनेस थी आपके अंदर कि आखिर भगवान ने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। अपना तो आप इतना नहीं सोचते थे, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी हैड ऑलवेज बिन योर मदर। तो वो वाली चीज़ है। बट इस इंसान ने आपको बताया कि हमेशा गॉड आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, राइट? यूनिवर्स हमेशा आपको कुछ सिखाता है। एंड एक हीलिंग हुई आपके बीच में और यूनिवर्स के बीच में, वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड उस टाइम के बाद से आप थोड़े वैसे हो गए जहाँ पे आप लोगों की और हेल्प करने लगे, चैरिटी में इन्वॉल्व हुए। बट अदरवाइज़ जो आपने लाइफ जी है अपने पार्टनर के साथ, बड़ी ही लग्जरियस लाइफ है। आपकी मदर बहुत खुश थी, बहुत सारा पैसा था। एंड ये जो इंसान था ना आपका पार्टनर, एक, चलो पैसे तो बहुत अच्छे थे ही, बिज़नेस अच्छा चल रहा था, बट आप एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, काम करते थे आप बहुत। उन्होंने ना आपका जो हिडन टैलेंट था ना राइटिंग वाला, आपको वो रियलाइज़ कराया कि तुम इसका कुछ करो। एंड वो चीज़ ऐसे काम की जिसने आपकी किस्मत पलट दी, क्योंकि बिजनेस में पैसा तो बहुत था, बट नेम और फेम, शोहरत आना, वो आपको बिकॉज ऑफ जो आपके पार्टनर ने आपको बताया और आपने ट्राई किया, आपने रिस्क लिया एंड वो स्टार्ट किया राइटिंग। आपने बहुत सारी बुक्स लिखी होंगी या समथिंग इन द फील्ड ऑफ राइटिंग जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत सारे पैसे आए, सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया आपको, वो वाली बात है। एंड मून प्रोमिनेंट है बिकॉज ऑफ योर मदर, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। तो it rules our mind and emotions. It also blesses us in terms of money. So I see a lot of prosperity and love जो आपके मैरिड लाइफ में रहा होगा। नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ हियर। तो मैं आपको बोल रही थी कि आपने वो चीज़ जो ये नेम एंड फेम था, ये आपके लिए डेस्टाइंड था। आपके पार्टनर ने आपको ये रियलाइजेशन कराई एंड इतना सब कुछ इतना ग्रैंड हो गया, बट यूनिवर्स वॉज ऑलवेज विद यू बिकॉज यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन वाली बात भी है, जैसे कि यूनिवर्स का एक बहुत ग्रैंड प्लान हो आपके लिए, ब्यूटिफुल। एंड जो आपके पार्टनर थे आपके लकी मैस्कॉट रहे होंगे, प्लस आपकी मदर की ब्लेसिंग्स दैट रियली वर्कड बिग टाइम फॉर यू। एंड अगर मैं और बात करूँ तो आपकी जो मैरिज मुझे दिख रही है जो हुई थी, दैट वाज विद योर सोलमेट। एंड वो इट्स लाइक उसके पहले का भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आप शायद इस टाइम भी अपने सोलमेट से मिलो। एंड बहुत सारा हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ब्लिस देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, ब्यूटिफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। बहुत ट्रैवल किया होगा आपने वर्ल्ड में, बट यहाँ पे सन कार्ड जो है वो रिवर्स में है। अब ये ये थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में लेके आया बिकॉज़ ये जो नेम फेम आया ना, इसकी वजह से आप थोड़े एरोगेंट हो गए हो कि ईगो हो गए आ गया होगा।
डोमिनेटिंग बिहेवियर हो जाना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। फैमिली लाइफ में आपकी प्रॉब्लम नहीं रही है, ठीक है। तो इट्स लाइक जो जितना सारा सक्सेस था ना, वो दिमाग में चला जाना, एरोगेंट हो जाना, एंड जिसके वजह से आप इतने कंपेटिटिव हो गए थे अपने बिजनेस के टर्म्स में भी, सब कुछ साथ में चल रहा था, द राइटिंग एंड द बिजनेस थिंग, कि आपने ना कुछ डिसऑनेस्टी की होगी जल्दी से और सारा पैसा कमाने के लिए। कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स रहे होंगे जिसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हुई। जो आपके सीनियर थे, जिसने आपकी हेल्प की थी, जो आपके बिजनेस पार्टनर बने थे, उनसे आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो गए। यू लॉस्ट अ फ्रेंड, अ मेंटोर, बहुत सारे फिनेंशियल लॉस भी देख रही हूँ, बट पैसे की कमी नहीं है डेफिनेटली। अब थोड़ी सी एनर्जी इसमें, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी और प्रॉब्लम कहाँ आई। जब ये सब चल ही रहा था तब ऐसा हुआ कि योर मदर, हु वॉज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट, शी पास्ड अवे। क्योंकि वो गुज़र गए, एंड वो अनटाइमली डेथ था, थोड़ा इट वॉज़ बिकॉज ऑफ अ डेडली डिजीज़। तो आपकी लाइफ बहुत अफेक्ट हो गई, आप थोड़े चेंज हो गए। इतना डीप अटैचमेंट था आपका आपके मदर के साथ कि आपको ना ये समझ आया जो डिफरेंस होता है मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म में, कि पैसा तो है बट जो अपनों का प्यार वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी लाइफ में। एंड नो डाउट आपने अपने मदर की हमेशा सेवा की है, हमेशा उनको प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, बट समहाउ ये जो चीज़ हुई ना वो आपको बहुत डीपली अफेक्ट कर गई। एंड दिस वाज द टाइम विच व्हेन आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली स्टार्ट की, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई लाइफ में, यू कनेक्टेड मोर विद गॉड, एंड दूसरों की हेल्प करना ये उस लेवल का हेल्प हो गया जहाँ पे आप बड़े डोनेशंस करते थे। बहुत सारा चैरिटी देख रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल बना देना, ओल्ड एज होम बना देना, वैसी वाली चीज़। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था वो शनि वाली चीज़, उसकी मैं कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा। जो आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया है, उससे कैसे निकलना है, ठीक है। अगर आप ब्लैक लेंटिल्स, जो ब्लैक दाल होती है, एग्जाम्पल साबुत उड़द की दाल हो, और सरसों का तेल, ब्लैक क्लोथ्स, आप काले कपड़े डोनेट करें। स्पेसिफिकली आपका बर्थडे हो उस दिन फूड खाना ज़रूर खिलाएं गरीबों को, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सैटर्न हमेशा हार्ड वर्क मांगता है, तो अगर आप डेडिकेशन से काम करेंगे तो आपको जो भी आप चाहें वो अचीव 100% कर पाएंगे। एंड सो दीज वर द रेमेडीज़। अब मैं बोलूँ, जब ये सब टाइम चल रहा था, जो आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया, योर पार्टनर, जो आपके पार्टनर थे वो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपको कंफर्ट किया, इस चीज़ से निकाला, फैमिली में प्यार हमेशा था। एंड ये वो वाली एनर्जी है जो जहाँ आपको ना जो आप इसके बाद इवॉल्व हुए स्पिरिचुअली, बट आपकी लाइफ में लग्जरी हमेशा रही, पैसा हमेशा रहा, बहुत ही बड़ा घर, बहुत कंफर्टेबल होम होना, बहुत सारे कार्स, एंड प्रॉपर्टी सिर्फ एक जगह नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रॉपर्टी होना, अलग अलग कंट्रीज़ में प्रॉपर्टी होना। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप जो आपका लाटर पार्ट ऑफ द ईयर होगा, जो सेकंड हाफ जो होगा आपके लाइफ का, आप एक डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो गए, एंड बिकॉज आपके चिल्ड्रन, आपके बच्चे वहाँ पे सेटल थे, बड़ी ही लाइफ वैसी गुजरी कि एक अच्छा घर हो कंट्री साइड में, अवे फ्रॉम द बिजी लाइफ ऑफ सिटी, बहुत पीसफुली रहना विद योर सोलमेट, बहुत ही क्लास एंड स्टाइल से रहना। आपने काफ़ी सारी बुक्स लिखी होंगी एंड जो बहुत पॉपुलर हुए, बिज़नेस अच्छा चला, प्रॉफिट्स हुए, बहुत हाई सोशल स्टेटस आपने अचीव किया, बड़े लोगों से मिलना, उनके साथ है ना फ्रेंडशिप होना, वो वाली चीज़ दिख रही है। आपके पार्टनर का प्यार और बच्चों का प्यार हमेशा आपके साथ था।
एंड बट वो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपके बैड कर्मा बता रही थी, पितृदोष वाली चीज़, उसकी मैं कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम। एंड अब बैड कर्मा से डरना नहीं चाहिए। आप हमेशा अपने अच्छे कर्म इस लाइफ में करके, रेमेडीज़ करके हमेशा उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बताती हूँ। पितृदोष ये होता है कि कुछ कार्मिक डेट होता है आपके एंसेस्टर्स, आपके पुरखों का, जो आपको पे करना है। तो शायद उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दिए हों, कुछ पाप कर दिया हो, सिंस कर दिए हों, वो वाली चीज़ है। तो मछली को और बर्ड्स को कुक्ड राइस, बने हुए चावल, वो खिलाएं। अगर आप खाना देते हो स्ट्रे एनिमल्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बर्ड्स को, जो स्वीपर्स होते हैं जो हमारे घर साफ़ करते हैं, उनको, वो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलवेज ट्रीट योर एल्डर्स विद लव एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज जो आपके एल्डर्स, आपके बड़ों की जो आपकी ब्लेसिंग्स होगी ना, वो आपके बैड कर्मा को कैंसिल आउट करेगी। सो काफ़ी कुछ था आपको बताने के लिए। सो डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय।